हेलो फ्रेंड्स, HTML सीखने के इस सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के एलिमेंट्स को सीखेंगे, जिसमें हम निम्नलिखित चीज़ों को पढ़ेंगे जैसे बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग, EM टैग, मार्क टैग, स्मॉल टैग, डेल टैग, INS टैग, SUB टैग, SUP टैग। इन सारे एलिमेंट्स को हम विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं बी टैग क्या है। दोस्तों, HTML में बी टैग का काम होता है टेक्स्ट को बोल्ड करना यानी कि टेक्स्ट के थिकनेस को बढ़ा देना, वो भी बिना कोई इंपॉर्टेंस दिए हुए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, बी टैग के अंदर हमने लिखा है दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, फिर हमने बी टैग को क्लोज किया है। वहीं पर नीचे आपको आउटपुट दिख रहा होगा, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड लिखा हुआ है, लेकिन इस टेक्स्ट का जो थिकनेस है वो बड़ा है और आपको वो गाढ़ा दिख रहा होगा। तो बोल्ड यही करता है कि टेक्स्ट को गाढ़ा कर देता है। जब कभी भी हम किसी टेक्स्ट पर बोल्ड फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं तब वो टेक्स्ट को गाढ़ा कर देता है, लेकिन बोल्ड को यूज़ करने से वो सिर्फ गाढ़ा करता है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। वहीं HTML में एक स्ट्रॉन्ग टैग आता है। स्ट्रॉन्ग टैग भी टेक्स्ट को बोल्ड करता है, लेकिन यह उसको इम्पोर्टेंस देता है। यानी कहने का मतलब है कि बी टैग का आउटपुट और स्ट्रॉन्ग टैग का आउटपुट दोनों सेम दिखेगा, लेकिन बी टैग इम्पोर्टेंस टेक्स्ट को नहीं देगा, जबकि स्ट्रॉन्ग टैग उस टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा वो, और उस इम्पोर्टेंस को ब्राउज़र समझता है। तो चलिए बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिर इसका आउटपुट कैसा दिखेगा। यहाँ पर हमने एक HTML का फाइल खोल रखा है। इसमें यहाँ बॉडी में एक पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे बी टैग को, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं बी टैग। इसके अंदर हम लिख रहे हैं दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। ये पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा है यहाँ पे बी टैग को। बी टैग के अंदर लिखा है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। एक हम नॉर्मल यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिया नॉर्मल, इसके अंदर भी हम लिख रहे हैं दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। यहाँ पर दोनों टेक्स्ट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर एक सिर्फ पैराग्राफ के अंदर लिखा है टेक्स्ट इज बोल्ड, और दूसरा है पैराग्राफ के अंदर बोल्ड टैग के अंदर। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट आ रहा है वो ये ऊपर वाला नॉर्मल पैराग्राफ है, और ये नीचे वाला जो है बोल्ड किए थे वो वाला पैराग्राफ है। तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। जो जिसमें हमने बोल्ड टैग को यूज़ किया है वो वाला फ़ॉन्ट थोड़ा सा थिकनेस में मोटा दिख रहा है। तो बोल्ड टैग का काम यही होता है, टेक्स्ट के थिकनेस को बढ़ा देता है वो। इसी प्रकार से अगर हम स्ट्रॉन्ग टैग को देखें तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग टैग को। ये हमने लिखा पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख रहे हैं दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। अब अगर हम इसको रन करें तो हमें आउटपुट जो देखने को मिलेगा वो सेम मिलेगा। इसका जो आउटपुट आ रहा है ये वाला भी देखिए बोल्ड किए हैं, तो ये भी बोल्ड दिख रहा है, लेकिन इसको हमने स्ट्रॉन्ग किया है फिर भी ये बोल्ड की तरह ही दिख रहा है। इसमें अंतर ये होगा कि ब्राउज़र जब इसको रन करेगा तो इसको सिर्फ बोल्ड करके छोड़ देगा, जबकि इसको जब रन करेगा तो इसको ये इंपॉर्टेंस देगा ब्राउज़र। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में यही अंतर है कि बोल्ड काम करता है सिर्फ बोल्ड करने के लिए, जबकि स्ट्रॉन्ग काम करता है बोल्ड करने के लिए और इम्पोर्टेंस देने के लिए। उसके बाद हमें पढ़ना है आई टैग और EM टैग। आई और EM भी एक जैसा काम करते हैं, जैसा बी और स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। बी और स्ट्रॉन्ग दोनों बोल्ड करने का काम करते हैं। उसी प्रकार से आई और EM दोनों टेक्स्ट को इटैलिक करने का काम करते हैं, बस थोड़ा सा इनमें भी डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई टैग को। HTML में आई टैग का यूज़ हम टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए करते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं आई टैग का यूज़ हमने किया है, उसके अंदर हमने लिखा है दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, और इसका आउटपुट देख रहे हैं कि टेक्स्ट को थोड़ा सा टिल्ट यानी टेढ़ा कर दिया है। उसी प्रकार अगर हम EM टैग की बात करें तो EM टैग भी आई टैग की तरह ही काम करता है। ये भी टेक्स्ट को टिल्ट करता है यानी तिरछा करता है,
परंतु आई टैग जो है वो नॉर्मली कर देता है, जबकि EM क्या करता है, ये ज़बरदस्ती टेक्स्ट को टिल्ट करता है यानी टेढ़ा करता है। तो चलिए इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिर ये दोनों कैसे काम करेंगे। यहाँ पर हमने फिर से उसी फाइल को खोल लिया है। इसमें हम सबसे पहले इसको हटा ले रहे हैं ताकि हम आई और EM का प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर हम सबसे पहले दे रहे हैं एक पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हम एक नॉर्मल लिखेंगे, दिस टेक्स्ट इज नॉट इटैलिसाइज्ड यानी इसमें हमने इटैली को यूज़ नहीं किया है। इसका हम इसको अगर रन करके देखें तो इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये हमने रन किया, इसका आउटपुट आपको दिख रहा होगा कि ये नॉर्मली दिख रहा है, दिस टेक्स्ट इज़ नॉट इटैलिसाइज्ड। पर अगर हम इसमें आई टैग को लगा दें, जैसे यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ और लिया, इसके अंदर हमने आई टैग को यूज़ किया। इसके अंदर हम लिख रहे हैं दिस टेक्स्ट इज इटैलिक या इटैलिसाइज, अब जो चाहे वो लिख सकते हैं। इसको अब अगर हम रन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो हमने ऊपर लिखा है बिना आई टैग के, तो वो देख रहे हैं सीधा सीधा दिख रहा है, जबकि ये जो हमने आई टैग को यूज़ करके लिखा है ये थोड़ा सा टिल्टेड यानी तिरछा दिख रहा है। तो आई टैग का यही काम होता है कि वो टेक्स्ट को थोड़ा सा टिल्टेड यानी तिरछा कर देता है। ये नॉर्मली तिरछा करता है, यानी इसमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ब्राउज़र को। जबकि हम EM टैग को जब यूज़ करते हैं तो वो फोर्सली यानी ज़बरदस्ती उसको टेढ़ा करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसके नीचे ही यूज़ करें EM टैग को, यहाँ पर पैराग्राफ हमने लिखा, पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा EM, ये हमारा EM टैग हो गया। EM टैग के अंदर हम लिख रहे हैं दिस टेक्स्ट इज़ एम्फेसाइज। EM का फुल नेम होता है एम्फेसाइज, EMPHASIZED, एम्फेसाइज्ड, यानी इस टेक्स्ट को हमने एम्फेसाइज कर दिया है। अगर हम अब इसका आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट भी हमें इटैलिक की तरह ही दिखेगा। ये हमने इटैलिक किया था और ये वाला हमारा EM टैग का यूज़ करके यानी एम्फेसाइज किया है। तो दोनों का आउटपुट सेम दिखता है, जैसे कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का दिखता है। तो आई और EM का आउटपुट भी सेम आता है, जैसे B और स्ट्रॉन्ग का आउटपुट सेम आता है। बस दोनों में क्या है, टेक्निकल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी आउटपुट सेम दिखता है। आई होप आपको B टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, आई टैग और EM टैग में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, उसका सलूशन हम आपको ज़रूर देंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जैसे मार्क, स्मॉल, डेल यानी डिलीट, INS यानी इंसर्ट, SUB यानी सबस्क्रिप्ट, SUP यानी सुपरस्क्रिप्ट, इन सारी चीज़ों को हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।